नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब सास ससुर ने बहू को समझा रोबोट तो बहू ने ऐसा क्या किया कि सास ससुर के होश उड़ गए। आज सुबह से करुणा का सिर दर्द से फटा जा रहा था, फिर भी उसने बच्चों का टिफिन तैयार किया। सासू माँ और ससुर जी के लिए जूस और दलिया का नाश्ता तैयार किया। विनोद को टिफिन देकर ऑफिस भेजा। उसके बाद उसने एक कप चाय पी और वापस से जुट गई घर की साफ सफाई और किचन की सफाई में। सोचा दवा लेकर थोड़ी देर आराम करूंगी तो शायद दर्द ठीक हो जाए। दवा लेकर जैसे ही वह थोड़ी देर सोने को गई कि तभी बाहर से सासू माँ की आवाज़ सुनाई दी, करुणा तुम्हारे बाबूजी के कुछ दोस्त आए हैं, जल्दी से उनके लिए कुछ चाय नाश्ता तैयार कर दो। दर्द के मारे आंखें नहीं खुल पा रही थी, पूरा शरीर टूट रहा था सो अलग, परंतु बहू का कर्तव्य तो निभाना ही था। जैसे तैसे उसने चाय बनाई और नमकीन मठरी के साथ ड्राइंग रूम में पहुंचा आई। अभी वह बिस्तर पर लेटी हुई थी कि तभी थोड़ी देर के बाद सासू माँ की आवाज़ आई कि तुम्हारे बाबूजी आज करेले की भरवा सब्जी खाएंगे, इसलिए उसमें मिर्ची कम और खटाई ज़्यादा डालना। परंतु करुणा में अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वह हाँ या ना का कुछ जवाब दे सके। कब आंखें बंद हो गई उसे पता भी नहीं चला। स्कूल से बच्चे आकर जब शोर करने लगे तो उसकी आंखें खुली। सर का दर्द खत्म तो नहीं हुआ था और फिर बेचैनी भी बनी हुई थी। बच्चे घर आकर खाने के लिए अलग शोर कर रहे थे। सासू माँ अलग बड़बड़ा रही थी कि अलग से कुछ बनाने को क्या कह दिया कि महारानी जी कमरा बंद कर बिस्तर पर जाकर पड़ गईं। जैसे तैसे उठकर करुणा ने जल्दी जल्दी दाल चावल और एक सब्जी बनाते हुए घर का काम निपटाया। बच्चों के स्कूल बैग यूनिफॉर्म को संभालते हुए और बर्तन की साफ सफाई करते हुए चाय का समय हो गया। उसने चाय बनाई और सास ससुर को चाय देकर एक कप चाय के साथ दोबारा एक सर दर्द की गोली ली और बाहर बालकनी में कुर्सी पर आंखें बंद कर बैठ गई। ताज़ी हवा में कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। लगातार बज रही डोरबेल की आवाज़ से आंखें खुली। जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला, देखा सास ससुर पार्क से टहल कर लौट आए थे। इतनी देर लगती है दरवाज़ा खोलने में, कब से डोरबेल बजा रहे हैं, ससुर जी ने कहा। तब तक विनोद के भी ऑफिस से वापस लौटने का वक्त हो चुका था। उसने किचन में जाकर पोहे बनाए और संतरे का जूस बनाकर बच्चों और अपने सास ससुर को दिया और फिर रात के खाने की तैयारी करने लगी। विनोद घर आ चुके थे और फ्रेश होने के बाद हॉल में बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। करुणा ने चाय नाश्ता टेबल पर रख दिया और जब हॉल में चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसका मन गुस्से से भर गया। बच्चों की तरह विनोद ने अपना बैग एक तरफ, लैपटॉप एक तरफ, गीला तौलिया सोफे पर अलग पड़ा था, जूते मोजे अलग पड़े हुए थे। उससे रहा नहीं गया। उसने विनोद से कहा, तुम तो बच्चे नहीं हो, कम से कम अपना सामान तो व्यवस्थित रख सकते हो। आखिर मैं क्या क्या करती रहूं? कमाल है, दिन भर का थका हारा मैं ऑफिस से आया हूं, क्या अपने घर में 2 घड़ी चैन से बैठ भी नहीं सकता? विनोद ने मुंह बनाते हुए कहा, आज माँ बता रही थी कि तुमने दोपहर का खाना भी ढंग से नहीं बनाया। आखिर दिन भर घर में तुम करती क्या हो? सर दर्द की वजह से करुणा बात करने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने कोई बहस नहीं की, परंतु उसका मन कर रहा था कि वह अपना सिर दीवार पर जोर से दे मारे और बैठकर जोर जोर से रोए, लेकिन वह यह भी नहीं कर सकती थी। जैसे तैसे खाना बनाया। तब तक बच्चे अपने स्कूल का होमवर्क लेकर आ गए कि हमारा होमवर्क करा दीजिए। उसने कहा भी कि आज वह पापा के साथ बैठकर होमवर्क कर लें, परंतु बच्चों ने बताया पापा बाहर टहलने गए हैं। जैसे तैसे कर बच्चों को होमवर्क कराया, फिर सभी को खाना खिलाकर और किचन समेट कर सोने को बेडरूम में चली गई। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, बहू क्या बात है, आज दूध देना भूल गई या दूध खत्म हो गया? बगल में लेटे हुए विनोद ने प्रश्नवाचक नज़रों से उसे ऐसे देखा मानो कितनी बड़ी भूल हो गई हो। एक क्षण के लिए भी मन में यह विचार नहीं आया कि शारीरिक रूप से उसके माता पिता दोनों ही तंदुरुस्त तो हैं, क्या वह एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? विनोद को अपनी और प्रश्नवाचक नज़रों से देखते हुए पाकर करुणा की आंखें आंसुओं से भर आई। वह जैसे तैसे उठकर किचन में गई और दूध हॉर्लिक्स मिलाकर सास और ससुर को देने के बाद आकर बिस्तर पर वापस लेट गई। परंतु अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। रोज की उसकी एक यही दिनचर्या थी। पिछले 3 सालों से मायके भी नहीं जा पाई थी। जब कभी वह मायके जाने का नाम लेती तो कभी ससुर जी की तबीयत खराब हो जाती तो कभी सासू माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ऐसे में उसका जाना हमेशा कैंसिल हो जाता।
उसे ऐसा महसूस होता था मानो वह एक चलता हुआ रोबोट है जिसका काम सबकी ज़रूरत पूरा करना है। घर के काम से कभी उसे परहेज नहीं था, आखिर घर भी उसी का था, पति और बच्चे भी उसी के थे, लेकिन फिर भी उसके सुख दुख को पूछने वाला कोई नहीं था। हर किसी को अपने काम की पड़ी थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती विनोद उसकी पीड़ा नहीं समझता। उसे तो ऐसा लगता था कि उसके ऑफिस जाने के बाद मानो वह बिस्तर में सोती रहती है। काफ़ी रात तक वह तकिए में मुंह छुपाए आंसू बहाती रही और अंत में उसने एक निर्णय लिया और प्रण किया कि वह उसे पूरी कठोरता के साथ पूरा करेगी। सुबह सुबह वह अपने समय पर उठी, बच्चों को उठाया और फ्रेश होने को कहकर नाश्ते बनाने चली गई। विनोद को भी चाय का प्याला देकर जगाकर चली गई। उसने अपने सास और ससुर के लिए भी ग्रीन टी बनाया और किचन से सासू माँ को आवाज़ देकर कहा कि मम्मी जी चाय बन गई है, आकर ले जाएं। क्यों, यहाँ आकर मेरे कमरे में पहुँचा जाएगी तो तेरे पैर टूट जाएंगे क्या? सासू माँ ने गुस्से से कहा। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, मैं टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। अगर आप बिस्तर से उतरकर किचन में आकर चाय ले जाएंगी तो थोड़ी आपके पैर की नसें सीधी हो जाएंगी और बाहर टहलने निकलने की तो सुविधा रहेगी। परंतु उसके सासू माँ ने सुनकर भी अनसुना कर दिया और चाय लेने नहीं आई। करुणा ने भी वैसे ही चाय ठंडी छोड़ दी। बच्चों का टिफिन और नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। कमरे में जाकर देखा तो विनोद अब तक सो रहे थे, उनकी चाय ठंडी हो चुकी थी। उसने यह सारा सब कुछ देखकर अनदेखा कर दिया। उसने दोबारा विनोद को उठाने की जहमत नहीं की। बच्चों को आवाज़ देकर उनके लंच बॉक्स बैग में डालकर जल्दी तैयार होने को कहा। बच्चों की स्कूल बस आ गई थी। वह उन्हें स्कूल बस तक छोड़ आई। आकर अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाई और पेपर लेकर पढ़ने बैठ गई। उसकी सासू माँ ने जब यह देखा तो गुस्से में आग बबूला हो गई। गुस्से से भरी हुई बोली, अब हम लोग इतने भारी हो गए हैं कि एक कप चाय के लिए भी तरसना पड़ रहा है और यहाँ यह महारानी जी चाय के साथ अखबार लेकर बैठी हैं। शोर सुनकर विनोद भी उठे और करुणा को आवाज़ देते हुए बोले, कहाँ हो, मेरी चाय कहाँ है? और जैसे ही विनोद की नज़र घड़ी पर पड़ी, समय देखकर हड़बड़ा कर उठा और करुणा को बोला, तुम्हें कहा था ना कि आज मेरी मीटिंग है, सुबह जल्दी उठा देना। करुणा ने बेहद शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं सुबह आपको जगाकर चाय दे आई थी परंतु आप नहीं उठे। दोबारा भी आवाज़ दे दिया परंतु नहीं उठे। यह मेरी गलती नहीं है। और विनोद जरा पूछो इससे, इसने हम दोनों की चाय तक नहीं दी, सासू माँ ने चीखते हुए कहा। विनोद की प्रश्नवाचक नजरें फिर करुणा की ओर उठी। इससे पहले कि वह कुछ बोलता उसने स्वयं बात साफ कर दिया कि मैंने चाय बनाकर मम्मी जी को आवाज़ दी थी। मैं बच्चों का टिफ़िन और बैग तैयार कर रही थी। एक साथ इतने सारे काम संभालना मेरे बस की बात नहीं। मैंने मम्मी जी से कहा था कि आकर चाय ले लीजिए। दो बार आवाज़ दी थी, आप पूछ लीजिए। विनोद ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं मतलब इस फालतू लफड़े से। मुझे अगर चाय देनी है तो दो, वरना मैं चला। आज ऑफिस में इतनी ज़रूरी मीटिंग थी, मुझे पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी। मेरे कपड़े तो तैयार हैं ना, नाश्ता मैंने तैयार कर दिया है, आपका लंच बॉक्स भी तैयार है और रहा सवाल आपके कपड़ों का तो आइए मेरे साथ। कहते हुए करुणा बेडरूम में ले गई और अलमारी के सामने खड़ा कर अलमारी खोल दिया और विनोद से बोली, इस अलमारी के इस खाने में आपके पैंट और शर्ट हैं, इस वाले ड्रॉवर के अंदर आपके रुमाल और सॉक्स रखे हुए हैं, इस दूसरे खाने में आपके पर्स, घड़ी और ज़रूरी कागजात हैं और आपके इनर वियर और टाई, यह सारी चीज़ें इस हैंगर में यहाँ टंगी हैं। अब आपको जो कपड़े पहनने हो पसंद करें, निकालें और पहने। इतनी बड़ी कंपनी के चीफ हो, अपना इतना सा काम तो कर ही सकते हो। बड़े ही शांत शब्दों में इतना बोलकर करुणा कमरे से बाहर निकल गई। जब तक विनोद तैयार होकर बाहर निकला, डाइनिंग टेबल पर उसका नाश्ता और लंच बॉक्स दोनों तैयार था। जल्दी जल्दी किसी तरह उसने नाश्ता किया और ऑफिस की ओर भागा। सासू माँ ने अपनी शिकायत का कोई असर न देखकर चुपचाप किचन में जाकर सुबह की बनाई हुई चाय फेंक कर दोबारा से चाय बनाई और अखबार लगभग छीनते हुए लेकर अपने कमरे में चली गई। करुणा मन ही मन मुस्कुराई, कहाँ कुछ भी नहीं और कहाँ वह बाकी के कामों में जुट गई। बड़े शांति और आराम के साथ उसने घर का सारा काम निपटाया और दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। उसका आज का यह रूप देखकर उसकी सासू माँ ने कुछ स्पेशल नाश्ता नहीं बनाने को कहा। जो बना था वह चुपचाप अपने और अपने पति के लिए उठाकर अपने कमरे में ले गई। दोपहर में बच्चे जब स्कूल से घर आए तो पहले की भांति कहीं अपना बैग फेंका, कहीं यूनिफॉर्म और कहीं जूते और उधम मचाने लगे।
काफ़ी देर हो गई। रोज की तरह जब खाना लेकर अपनी मम्मी को आगे पीछे खुशामद करते नहीं देखा तो बच्चे चिल्ला कर बोले, भूख लगी है मम्मी, हमारा खाना क्यों नहीं लगाया? मैं खाना लगा रही हूँ, पर तब तक तुम लोग अपने बैग, ड्रेस और जूते मोजे सही जगह पर रखो और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठो। जब तक तुम अपना यह काम नहीं करोगे मैं खाना नहीं लगाऊंगी। बड़े ही कठोर स्वरों में करुणा ने बच्चों को आदेश दिया। तो फिर ठीक है, मत दीजिए खाना, हम भी नहीं खाएंगे, बोलकर मुंह फुला के बच्चे अपने कमरे में चले गए। सोचा हमेशा की तरह मम्मी खाना लेकर पीछे पीछे आएंगी, लेकिन आज उल्टा हो गया। वह अपने कमरे में जाकर लेट गई। बच्चों ने काफ़ी देर तक देखा कि मम्मी तो जाकर सो गई हैं और खाना भी नहीं दिया है, तो चुपचाप उसके कहने के अनुसार अपने सारे सामान को व्यवस्थित किया और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर मम्मी को आवाज़ देने लगे। करुणा अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी सब देख रही थी। उसका भी मन भर आ रहा था कि बच्चे अभी तक भूखे हैं, परंतु उन्हें अपना काम करने की आदत डालनी चाहिए, इसलिए ऊपर से कठोर बन रही थी। जब उसने देखा कि बच्चों ने अपना काम कर लिया है तो वह उठी और खाना गर्म कर बच्चों को खिलाया। बच्चों ने खाना खाया और बिना कुछ बोले अपने अपने कमरों में चले गए। शाम हुई, उसने चाय नाश्ता तैयार कर बच्चों और सास ससुर को परोस दिया। बच्चे बाहर खेलने चले गए और उसके सास ससुर बाहर टहलने चले गए। एक अजीब सा मौन पसर गया था। शाम को विनोद दफ्तर से आए और हमेशा की तरह अपना बैग, लैपटॉप इधर उधर डालकर सोफे पर लेटकर चाय पीने लगे। दरवाजे के पास जूते मोजे वैसे ही औधे पड़े थे। करुणा ने सब देखा परंतु कहा कुछ भी नहीं। चुपचाप अपने घर के कामों में लगी रही। सबने बड़ी खामोशी के साथ खाना खाया और सोने चल पड़े। बच्चों ने गुस्से से होमवर्क कराने को भी नहीं कहा। सुबह हुई, रोज की तरह आज भी उसने चाय बनाया। सासू माँ को आवाज़ लगाई कि आकर चाय ले जाएं। आज उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उठकर चाय लेकर चली गई। वह विनोद के कमरे में भी जाकर चाय रखकर उसे उठाकर आ गई। बच्चों का नाश्ता तैयार किया, स्कूल बस तक छोड़कर आई। पिछले दिनों का वाकया विनोद भूल चुका था, इसलिए वह हमेशा की तरह आराम से लेटा हुआ था। जब घड़ी में 9 बजे का अलार्म बजा तो वह हड़बड़ा कर उठा और करुणा के ऊपर चिल्लाया कि आज उसने फिर देर कर दी। करुणा ने कुछ नहीं कहा, बड़े शांत भाव से लंच बॉक्स लाकर उसके सामने रख दिया और कहा, मेरा काम हो चुका है, मैंने कल ही कह दिया था कि आप अपना काम स्वयं करो। विनोद के पास अभी लड़ने का वक्त नहीं था। जल्दी से तैयार हुआ और नाश्ता करते हुए वो अब अपने लैपटॉप, बैग, जूते मोजे के लिए पूछने लगा। अपना बैग और जूते तुमने कल कहाँ रखा था? जहाँ रखा होगा वहीं होंगे, इसलिए वहीं देखो, मुझे और भी काम है, कहकर वह बिस्तर समेटने को चली गई। पता नहीं इस पर कौन सा भूत सवार हो गया है, कहकर उसने गुस्से से जैसे तैसे अपना सामान ढूंढा और ऑफिस के लिए चला गया। उसके सास और ससुर जी यह सारा तमाशा देख रहे थे। वह भी आश्चर्य में थे कि इतने सालों तक कोल्हू के बैल की तरह काम करने वाली उनकी बहू अचानक से शेरनी कैसे बन गई। करुणा ने उन दोनों को भी जूस और नाश्ता बना कर दिया और चुपचाप अपने दूसरे कामों में जुट गई। उन दोनों ने भी चुपचाप नाश्ता कर लिया, बगैर कोई नखरा किए और नुक्स निकाले। हर रोज की तरह 11-12 बजे के करीब उनके ससुर जी के मित्रों की टोली जुटती और तरह तरह के नाश्ते की फरमाइश होती, परंतु पिछले 2-3 दिनों के हालात को देखकर उनके ससुर की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने घर पर मित्रों की जमात बुलवाएं। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर उनके दोस्त आए तो उनसे कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, और उनकी पत्नी ने भी वैसा ही किया। करुणा की दिनचर्या वैसी ही थी, बस उसने अब फालतू के नखरों को उठाना बंद कर दिया था। आज बच्चे स्कूल से आए तो आते ही उन्होंने अपने जूते शू रैक में रखे, बैग से टिफिन निकालकर सिंक में रखा और यूनिफॉर्म को अलगनी पर टांग कर हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर खाने को बैठ गए। करुणा के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने बच्चों को खाना खिलाया और आराम करने को कहा, परंतु पिछले 2 दिनों का होमवर्क पूरा न होने के कारण स्कूल में जो डांट पड़ी थी, इसलिए उन लोगों ने आराम करने के बदले होमवर्क पूरा करने को बैठ गए। शाम हुई, उसने चाय नाश्ता तैयार करके सभी को दिया। तभी उसके सासू माँ की कुछ सहेलियाँ गप्पे मारने को पहुँच गईं। उनमें से एक ने कहा कि बहना, तुम्हारी बहू पकौड़े बहुत अच्छी बनाती है, आज तो चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े हो जाएं तो मज़ा आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी जी, आप लोगों ने मेरे हाथों के पकौड़े तो बहुत खाए हैं, परंतु मेरी मम्मी जी क्या लाजवाब पकौड़े बनाती हैं, इनके पकौड़ों का तो कोई जवाब नहीं है।
क्यों मम्मी जी ने कभी बताया नहीं? इनके जैसा लजीज खाना तो कभी कोई बना ही नहीं सकता। मैंने भी इन्हीं से सारा कुछ सीखा है। करुणा ने बड़ी मीठी मुस्कान के साथ कहा। क्यों बहन जी, आपने तो कभी बताया नहीं कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं। भाई आज तो हम सब आपके हाथों के बनाए हुए पकौड़े और चाय पीकर जाएंगे, क्यों ठीक है ना? सासू माँ की सभी सहेलियों ने एक साथ कहा। अब तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कहा पहले तो हुक्म किया और सब हाजिर हो जाता था, पता नहीं ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। ठीक है मम्मी जी, आप तब तक आंटी जी सबको चाय नाश्ता कराइए, तब तक मैं बच्चों को पार्क से लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर करुणा घर के बाहर सामने वाले पार्क में चली गई। उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी। काफी समय के बाद जब वह बच्चों के साथ घर वापस आई तो उसका मन बहुत हल्का फुल्का लग रहा था, परंतु घर का माहौल बेहद खौफनाक था। आज बरसों के बाद उसने सुकून के साथ चाय बनाई और चाय लेकर टीवी खोलकर न्यूज़ देखने लगी। विनोद ऑफिस से घर लौट कर आया, लेकिन आज उसने अपने जूते सही जगह पर रखे, अपने बैग और कपड़ों को सही जगह पर रखा और फ्रेश होने बाथरूम में चले गए। करुणा को यूं सोफे पर बैठकर चाय पीते हुए और टीवी देखते हुए पाकर सभी उसे यूं घूर रहे थे मानो वह करुणा नहीं उसका भूत हो। 10 दिनों के अंदर पूरे घर का रवैया बदल गया। अब धीरे धीरे सब अपना अपना काम करने लगे थे और उसके सासू माँ और ससुर के दोस्तों का जमावड़ा भी कम होने लगा था, क्योंकि अब उन्हें पता था कि उनके स्वागत के लिए क्या पता बहू उन्हें फिर काम को रसोई में न लगा दे। कुछ महीनों तक सब ऐसा ही चलता रहा। करुणा को खुद के लिए भी वक्त मिल जाता था। एक दिन रात के समय विनोद से रहा नहीं गया। उसने करुणा से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि अचानक से तुम में इतना परिवर्तन कैसे आया? यकीन ही नहीं होता कि तुम ही करुणा हो। एक गहरी नज़र से करुणा ने उसे देखा और कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी करुणा ही हूँ। सबके लिए जीना अच्छी बात है, परंतु अपना भी एक आत्मसम्मान होता है। हर इंसान को उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर आप अपना सम्मान नहीं करेंगे तो कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। यह बात मैंने बहुत देर से सीखा, पर सीख तो ली। विनोद कुछ बोल नहीं पाया। शायद उसे अंदर से कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि उन सभी ने करुणा के ऊपर बहुत दबाव डाल रखा था। और हाँ, इस बार गर्मियों की छुट्टी में मैं बच्चों के संग अपने मायके जा रही हूँ। सालों बीत गए मम्मी पापा से मिले हुए। ऐसा नहीं है कि मैं आए गए मेहमानों का स्वागत नहीं करूँगी, बड़ों का सम्मान नहीं करूँगी, परंतु अब किसी चीज़ की अति बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं भी एक इंसान हूँ। इतना बोलकर वह अपने बिस्तर पर करवट बदल कर सो गई। आज बरसों के बाद उसे सुकून की नींद आई थी, और आती भी कैसे नहीं। आखिर बड़ी मुश्किल से उसने अपना अस्तित्व कायम किया था और आज पूरे घर को अपनी अहमियत साबित करके दिखा पाई थी। आपको करुणा का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।